ऑनलाइन लड़की कैसे बने? ये सवाल बहुत लोगों का आता है और लोग चाहते हैं ना कि एकदम आलसी बने रहें और ऐसे मिल जाए लड़कियां। आसान नहीं होता। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि जब मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी वो ऑनलाइन ही मिली थी मेरे को, और हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। हम कभी एक दूसरे को देखे तक नहीं थे, फिजिकली हमने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था, पर शी इज माई गर्लफ्रेंड देयर। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन लड़कियां कैसे पटाएं। देखो, ये चीज इतना आसान नहीं है। अब तुम जब फिजिकल वर्ल्ड में निकलोगे बाहर, तुम घर के बाहर निकले, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, तुम परफ्यूम लगा के चलते हो, बाल सेट है, सारी चीजें बढ़िया है, और लड़की तुम्हें देखती है, तुम्हें तो इतना गुदा है नहीं कि तुम उसको हाय बोल पाओ। इवन तुम कहीं मिलने जाते हो अपने दोस्त से, वहां पे कोई लड़की से वो तुम्हें मिला देता है, फिर तुम उसके थ्रू हाय हेलो करते हो, फिर उससे बातें स्टार्ट होती हैं, फिर तुम लोग फिजिकली मिलते हो कहीं पे, फिर डेट पे जाते हो, फिर रिलेशनशिप में आते हो, फिर जो भी चीजें होती है आगे आगे हो। ठीक है, सेम वे ऑनलाइन भी होता है। इवन आज की जो दुनिया है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो तब भी रहना अपनी ही कम्युनिटी के साथ चाहती है। जस्ट लाइक कि पहले हम जो एक ट्राइब में रहते थे ना, एक ट्राइब ये अलग, एक ट्राइब ये अलग, ये इनका अलग कल्चर, इनका अलग कल्चर, सेम चीज आज भी है। अगर तो ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो लोग अलग ट्राइब में घुस करके जो शादियां करते हैं वो रेयरली ही करते हैं। ओके, लेकिन हाँ, डेट वो जरूर करते हैं अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को, क्योंकि वहां पे उनका कुछ सिमिलर इंटरेस्ट मैच हो जाता है, बट वो ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन ही होता है और कुछ भी नहीं होता। वैसे ही सेम वे में तुम्हें भी अपने अंदर की सेक्सुअल अट्रैक्शन को ऑनलाइन दिखाना होगा। अब तुम इसे कहोगे ये क्या घटिया बात है यार, ये चीज बकवास है। जब तुम फिजिकली ग्राउंड पे उतरते हो, जब तुम्हें वहां लड़कियां देखती हैं, या फिर तुम एक लड़की और लड़का चाहिए तुम्हें, तो ये सेम चीज अप्लाई हो। जब आप ग्राउंड पे उतरते हो, आपको कोई देखता है, फिर वो आपको अप्रोच करता है, या फिर वो आपको तो ऐसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, आप कहीं किसी इवेंट में गए हो, वहां के थ्रू आपको नंबर मिला या कुछ भी चीज होती है, तो आप किसी के थ्रू या फिर किसी इन्वायरमेंट के थ्रू ही उनको जान पाते हो, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में हो। सेम चीज ऑनलाइन भी होता है। जब आपको कोई लड़की पसंद है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जाके बात करोगे तो वो आपको 99% चांस है कि वो आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आपने अपना सोशल प्रोफाइल अच्छे से बना के नहीं रखा है, आपने फोटोज अच्छी नहीं डाली है अपनी, और आप एक सेक्सुअली अपीलिंग एक अल्फा मेल नहीं लग रहे हो, या फिर एक मेल नहीं लग रहे हो उस तरीके के, तो आपको रिजेक्ट कर देगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि अपने प्रोफाइल को एक तो पहले ऑप्टिमाइज करो अच्छे तरीके से, बायो अच्छे से लिखो, कुछ भी वो छपरी वाली चीजें मत लिखो। छपरी हो इन द सेंस कि जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, या फिर जिन वर्ड्स का कोई बेस नहीं होता है। इट्स लाइक कि इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ समथिंग प्रोफेशनल और समथिंग, तो आपको वो वर्डिंग्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तो यू शुड बी लाइक जस्ट राइट देयर अ स्टूडेंट और समथिंग लाइक दैट यू एक्चुअली आर, नॉट समथिंग लाइक पहले लिख दिया, शायरी लिख दी, शी हर्ट माय ब्रोक, अरे पता नहीं क्या क्या टट्टी लोग लिखते हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। यू जस्ट हैव टू राइट देयर व्हाट यू एक्चुअली आर। ओके, और नहीं लिखना तो मत भी लिखो, यू शुड बी सम मिस्टीरियस। ओके, तो अब कोई लड़की आपको ऑनलाइन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, ऑप्टिमाइज योर बायो एंड योर फोटोज। अच्छी अच्छी फोटोज रखो जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा हो। ओके, ये वेन्स टेंस ये सब चीजें मत डालो। ये सब चीजें एक कोलाज में डालोगे तो अच्छी लगती हैं, आप सिर्फ एक इसी का फोटो डालोगे तो दैट इज नॉट गुड। ये चीजें कहीं कहीं चल जाती है पर मोस्टली नहीं चलती है। ओके, उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? उसके बाद में अब तुम क्या करोगे कि तुम किसी भी लड़की को डायरेक्ट मैसेज नहीं करोगे। यू शुड फर्स्ट सी हर इंटरेस्ट, वो उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। जस्ट लाइक कि तुम जाकर के उसके फॉलोइंग लिस्ट को चेक करोगे और वहां पे देखोगे कि वो किन किन पेजेस को फॉलो करती है, वहां से तुम उन पेजेस को पहले फॉलो करोगे। उसके बाद क्या करोगे कि तुम जाकर के अब कुछ दिनों बाद, ओके, पहले तो तुम उन पेजेस के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनके पेजेस को फॉलो करने के बाद कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, उन पेजेस को देखोगे थोड़ा। उसके बाद अब तुम जाकर के उस लड़की को फॉलो करोगे। ओके, जब वो लड़की को तुम फॉलो करोगे तो इससे होगा क्या कि वो देखेगी कि अच्छा ये लड़के ने मुझे फॉलो किया और ये भी सेम कंटेंट देखता है जो कंटेंट मैं देखती हूँ, तो यहाँ पे वो भले अलग ट्राइब से हो लेकिन तुम लोग का इंटरेस्ट सिमिलर मैच हो। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वो कुछ दिनों बाद स्टोरी लगाएगी या कुछ भी नया पोस्ट डालेगी, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है? वहां पे भी तुम्हें कोई कमेंट या लाइक नहीं करना, उसके कमेंट्स को चेक करना। उसमें अगर किसी ने उसको ब्यूटीफुल बोला है या कुछ भी बोला है तो तुम्हें जस्ट उस कमेंट पे लाइक करना है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ओके, अब जब तुम लाइक कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो देखेगी कि ओ ही इज ऑल्सो अप्रिशिएट माई ब्यूटी बट इनडायरेक्टली। ओके, तो अब कुछ दिनों बाद, फिर कुछ दिनों बाद का मतलब ये नहीं कि तुम हफ्ते भर रुक जाना, कुछ दिनों बाद मतलब कि 1 या 1.5 दिन बाद अब तुम उसकी एक और स्टोरी देखोगे समथिंग लाइक दैट,
एंड देन या फिर तुम इस बीच अपनी भी स्टोरीज लगाते रहोगे रिलेटेड टू दोज पोस्ट या फिर अकाउंट्स जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे अब जब तुम उसको पहला मैसेज शूट करोगे, पहला मैसेज करोगे, दैट नॉट बी लाइक कि हे हाय हेलो समथिंग लाइक दैट, दैट शुड बी लाइक कि तुमने उसके इंटरेस्ट वाले जो पेजेस हैं उनमें से किसी पोस्ट को उठाया और उसको तुमने सेंड कर दिया और तुमने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया उससे। ये जो चीज़ है ना, ये शो करेगा कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसके में और उसका जो इंटरेस्ट है, जो कंटेंट तुम उसे भेज रहे हो, मीन्स कि वो दोनों चीज़ें सिमिलर है। मतलब कि उसका इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट, मतलब माइंडसेट जो है वो सिमिलर है एक तरीके से, मतलब इंटरेस्ट मैच करते तुम लोग का। तो ये चीज़ जब तुम उसे भेज दोगे तो उसको लगेगा कि अच्छा ये इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है, वहां से तुम्हारी बात जो है वो स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद तुम उससे और चीज़ें पूछ सकते हो, जस्ट लाइक कि तुम्हें और क्या क्या चीज़ें पसंद है, जस्ट लाइक नॉट ऑल दिस पेजेस अबाउट अदर थिंग्स, वुड यू लाइक टू हैंग आउट और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो हैंग आउट वाला टर्म है ये आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन बाद पूछना है, पर 3 दिन के अंदर पूछ लेना। और वो लड़की ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे मिलने जा सको। मैंने क्या बोला कि सिमिलर ट्राइब होना जरूरी है। सिमिलर ट्राइब का मतलब कि भले आप लोग अलग अलग ट्राइब से हो, आपका कल्चर अलग हो, बट आप रहते एक दूसरे के आसपास ही हो। इट्स नॉट लाइक कि आप मुंबई हो और वो पुणे की है या कहीं और की है। तो ये चीजें मत रखना कि जिससे मिलना ही आसान ना हो। तो मैं उसलिए बता रहा हूँ कि जिसको आप एक्चुअली में मिल करके डेट करना चाहते हो और रिलेशनशिप में आना चाहते हो, मैं उस चीजों के लिए बता रहा हूँ ये चीजें। ओके, आपको ऐसी लड़की मिलेगी। ये जो स्टेप्स है मैंने जो बताया, इसमें पूरा 1 हफ्ते का प्रोसेस होगा एंड यू हैव टू फॉलो 1 by 1। ओके, तो इसके बाद भी अगर तुम्हें लड़की ना मिले तो फिर मेरे को डीएम करना या कमेंट करना। उसके बाद मैं तुम्हें एक प्रो लेवल टिप दूंगा या उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।